नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में अपने YouTube चैनल पे मैंने एक जम्मू मैन के सुसाइड करने से पहले एक वीडियो डाली थी। अक्षय कुमार ने वो साझा की थी आपके साथ। आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप दोबारा उसे देख सकते हैं। आइए आज उनके परिवार के साथ इस बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अक्षय की माताजी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके भाई और उनकी भाभी। आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि अक्षय कुमार को कितनी यातनाओं के साथ गुजरना पड़ा, और अभी जानते हैं उनसे कि क्या न्याय मिला है अक्षय कुमार को या नहीं। चलिए आज दोस्तों आपको मिलवाते हैं अक्षय की फैमिली से। जम्मू मैन जिसने अभी कुछ ही दिन पहले तवी नदी में कूदकर अपनी जान दी, इसे इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ना से उसे गुजरना पड़ा कि उसे आखिर तावी नदी में कूद के करके सुसाइड करना पड़ा। आप सभी ने कुछ दिन पहले जम्मू के अक्षय कुमार की कहानी सुनी होगी। आज उन्हीं की फैमिली के जबानी सुनिए क्या कहना उनका। मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। अक्षय के भाई साहब जी नमस्कार, कुछ बताएंगे अक्षय के बारे में, कैसे हुआ, क्या हुआ? मैम अभी मैंने लैपटॉप का काम करता था, मेरे साथ काम करता था। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। मैम अक्षय इलेक्ट्रिशियन का काम करता था मेरे साथ, मैं भी इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। जी 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 बोलिए बोलिए, मुझे पता है आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और आपके भाई साहब भी, अक्षय कुमार भी एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन थे, ये पता है। आगे बताइए कि क्या हाँ हुआ जी। आपके साथ। तो मैम हमारा काम ये होता है कि हम जिस भी घर में काम करने जाते हैं, किसी भी दुकान पे काम करने जाते हैं, हम अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं वहाँ पर। तो अक्षय ने भी अपना नंबर दिया था वहाँ किसी भी दुकान वाले को। तो ये जो माँ बेटी, इसकी मम्मी की तरफ से कॉल आई है। ये बख्शी नगर के रहने वाले हैं। इसकी मम्मी का नाम पूजा मेहरा है, तो बेटी का नाम श्रुति मेहरा। तो इन्होंने कॉल की, अक्षय ने अटेंड की कॉल। अक्षय गया इनके घर में काम करने। तो ऐसे करके ये बार बार कॉल करते थे, इसको इसको बुलाते थे काम करने के लिए। जी जी मैं बार बार मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, लेकिन प्लीज कृपया आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके भाई के साथ क्या हुआ है ये कैसे पता चलेगा दुनिया को। हम सब आपके साथ दुख के क्षणों में आपके साथ हैं। मैं माता जी को देख रही हूँ, वो तो बैठ भी नहीं पा रही हैं। आप प्लीज बताइए फिर क्या हुआ। अक्षय को फोन आते थे बार बार, हौसला रखिए, बताइए। तो मैम ये चला गया वहाँ पर, काम करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसका लिंक बनना शुरू हो गया उनके साथ, क्योंकि ये जो औरत है, इसका ससुराल और मायका जानी हमारे ही घर के पास में है, जानीपुर कॉलोनी में। तो मैम इसकी बेटी भी वहाँ पर जाती रहती थी। इनका मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। तो ये भी आना जाना स्टार्ट कर दिया, इसने भी उनके घर में आना जाना स्टार्ट कर दिया। हमने मना भी किया, क्योंकि मैंने जब पता करवाया इस औरत के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये बैड करेक्टर की औरत है। तो मैंने अपने भाई को भी समझाया, अक्षय को भी समझाया। मैंने कहा ये बैड करेक्टर औरत है, लेकिन वो नहीं माना ये। लेकिन फिर भी आगे आगे रिश्ता बनाता रहा, चलता रहा इनका। तो आ जाके ये फ़ोन के ऊपर भी बातें करते रहते थे। अचानक अक्षय को पता चल गया, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग, अक्षय को अचानक पता चल गया। एक दिन ये गया उसके घर में, तो उधर एक आदमी आता था जिसका नाम गौरव महाजन। उसने अपना नाम बताया था, जब वो धमकियाँ देता था उसने अपना नाम गौरव महाजन बताया था। तो अक्षय गया उसके घर में, इस माँ बेटी के घर में। तो अक्षय ने पूछा कि क्या बात है, ये कौन है आदमी। वो बोलती है तुझे कोई लेना देना नहीं है,
हमारे घर में 100 आए चाहे 1000 आदमी है, तुझे कोई लेना देना नहीं है हमारे घर से। तो उसी बात के लिए इनके बीच में आपस में अनबन हो गई। ये जो गौरव महाजन है, ये सिटी में दुकान है इसकी, सीताराम एंड सन, ये उधर का ही, उधर ही दुकान चलाता है। फिर क्या हुआ? भैया हौसला रखिए, हौसला रखिए, बताइए। मैम ये फिर अक्षय ने मना कर दिया, क्योंकि इनका थोड़ा सा रिश्ता वगैरह तय हुआ था। तो अक्षय ने मना कर दिया। अक्षय ने कहा मैं नहीं कर सकता आपसे रिश्ता, क्योंकि इसकी माँ बेटी के बारे में जब इसे पता चला कि ऐसे ही है, ये बैड करेक्टर ही है, जो अभी बोलती है कि हाँ मैं तुझे कोई लेना देना नहीं है हमारे घर में, तो अक्षय समझ गया था कि हाँ फंस रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता। अक्षय ने आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये माँ बेटी और जो गौरव महाजन है, इन्होंने उसे धमकी दी, बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद इनके ऊपर, अक्षय के ऊपर इन्होंने आ जाकर, जब इनको पता चल गया कि हाथ से लड़का निकल गया, क्योंकि अक्षय पैसे वगैरह भी खिलाता था इनको, माँ बेटी को, इनको बहुत सारे पैसे वगैरह खिलाए उसने काफ़ी। तो इसकी माँ बेटी ने आ जाकर इसके ऊपर FIR करना स्टार्ट हो गई। पहली जब एप्लीकेशन लगाई उसकी माँ ने, तो वो शिवरात्रि के एक दिन बाद की लगाई थी। जैसे शिवरात्रि हमारी 4 तारीख को थी, 4 मार्च को, तो इसकी मम्मी ने एप्लीकेशन लगाई 5 मार्च को पुलिस स्टेशन में जाके अक्षय के खिलाफ। फिर उसके बाद इसने लगातार 3-4 कंटिन्यू, थोड़ा हफ्ते का गैप डाल के, 10 दिन का गैप डाल के, ऐसे ऐसे करके उसने 3-4 एप्लीकेशनें पुलिस थाने में लगा दी। उसके बाद उसने लास्ट एप्लीकेशन जो थी वो कोर्ट में भी लगा दी। लेकिन मैम अब डेट थी 4 तारीख को, शिवरात्रि का दिन, जब इसने लगाया कि हाँ अटेम्प्ट टू रेप का केस डाला उसने अक्षय के ऊपर, लेकिन वो जो 4-5 एप्लीकेशन जो उसके बाद किए जा रही उसमें उसने कोई जिक्र नहीं किया कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है हमारी बेटी के साथ या क्या हुआ है। उसने कोई जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ उसने यही है कि हाँ मेरे बेटी का रास्ता रोक रहा है, रास्ते में तंग करता है, मेरे को मैसेज करता है, तो वहां इसी का जिक्र किया है। जब मंदिर में तो बहुत सारे लोग हाँ होंगे, मंदिर में तो हाँ बहुत जी मैम, लोग होंगे, तो वहां पे रेप कैसे संभव था? मैम लाखों की भीड़ होती है वहाँ शिवरात्रि के दिन में, ये यही तो मेरा लाखों की प्रश्न है, भीड़। लाखों की भीड़ में। हाँ जी, हजार से भी ज्यादा पुलिस वाले होते हैं, सिविल में भी होते हैं, जो ऐसे होते हैं वर्दी में, CBI के CID के, वो सारे पुलिस वाले भी होते हैं। और उन्होंने चार्ज लगाया कि शिवरात्रि के दिन उसने रेप करने की कोशिश की, मुझे खाई में धक्का दे दिया। खाई भी मैम काफी ज्यादा गहरी है, वो यहाँ का उसने लोकेशन बताई है, खाई भी है। उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ, एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आई है जिस लड़की को, खाई उसका में कोई गिरने के मेडिकल बाद, नहीं करवाया पुलिस खाई वालों। खाई में कौन गिरा? लड़की, तो लड़की खाई में गिरने के उन्होंने बाद बोला खाई में लड़की को कुछ हुआ नहीं? हाँ जी खाई में गिरने के बाद वो सही सलामत मैम, थी? नहीं मैम कुछ, हाँ जी कोई मेडिकल भी नहीं हुआ मैम उसका, उसका कोई मेडिकल नहीं करवाया उस तो मतलब लड़की ये का, झूठी पुलिस वालों कहानी, ने कोई। मतलब ये झूठी कहानी थी खाई में गिरने वाली? मैम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी फेक कहानी लाई उस औरत ने। अगर उसने यही चीज करनी थी तो 4-5 जब एप्लीकेशन दे चुकी आप, उसमें बताओ। कैमरे भी लगे हैं मैम वहाँ पर, जिस एरिया की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर कैमरे भी हैं। पुलिस वालों ने ये भी नहीं सोचा कि हम कैमरे में निकालें। हमने तो बोला, हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं काफी ज्यादा पुलिस वालों को, लेकिन हमारी एप्लीकेशनों को कुछ भी नहीं, सब कुछ नजरअंदाज ही किया है इन्होंने। माता जी, तो जो सहेली, जी मैं माता जी से, जो लड़के, जी बोलिए बोलिए। मैम वो दे नहीं पाए। हाँ जी जी माता जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। माता जी, हाँ जी, माता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए इस माँ का हाल देखिए, देखिए बेचारी बोल भी नहीं पा रही हैं।
माताजी, अक्षय के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। हम सब आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। उसको जस्टिस जरूर मिलना चाहिए अक्षय को। जो उसके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आप प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ बताएंगे अक्षय के बारे में? आपको, आपने क्या ऐसा सोचा था कि अपना जवान बेटा ऐसे खो जाएगा आपका, ऐसे एक दिन वो आपको छोड़ के चला जाएगा? कुछ बोलेंगी माता जी? मैम ये नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगी, मैं समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के ऊपर क्या गुजरता है जब उसका जवान बेटा मर जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब उसकी उसकी शादी का टाइम आ रहा हो और वो काम करता हो और घर में कमाई लेके आता है, माँ कितनी खुश होती है एक बेटे को बढ़ता देख करके, उसे अच्छा काम करते देख के। और वो बेटा जब मर जाता है तो इस माँ का दुख तो हम नहीं बांट सकते। कोई बात नहीं, आप ही बताइए, कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद मतलब उन्हें कोई खरोच तक नहीं आई। खाई में गिरी हुई कहानी जो थी, उनकी गिरने वाली कहानी भी फॉल्स कहानी थी, जैसे दूसरी कहानियां फॉल्स थी। हाँ जी मैम, ये कहाँ से, और वो जो लड़की बयान दे रही है कि मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती हुई, मेरी सहेली भी थी। आज तक कोर्ट में ना किसी पुलिस फाइल में कहीं भी उसका नाम ही नहीं है उस लड़की का, जिसका उसने बताया कि इसने ये भी मेरे साथ थी। वो आई विटनेस थी मैम, लेकिन उसका भी कोई नाम नहीं आया अभी। झूठ का तो कोई अंत नहीं होता ना। झूठ आप जितने मर्जी बोलते हाँ जी जाओ। मैम। आप एक अच्छे हाँ जी। भोले भाले लड़के को फंसा लें और उसके बाद अनगिनत झूठ बोलिए, लेकिन देश का हाँ एक जी मैम। होनहार बेटा हमने खो दिया। हमें इसके ऊपर बहुत अफसोस है। लेकिन ये मैम पुलिस आप, का क्या रवैया रहा? पुलिस का क्या रवैया रहा आप लोगों के साथ? मैम पुलिस पुलिस का कोई रवैया नहीं मैम, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से भी मैम। यही अगर कदम लड़की ने उठाया होता तो हमारा पूरा का पूरा खानदान, हमारा पूरा घर खत्म कर दिया होता अभी तक। पुलिस वालों ने सभी को उठा के सीधा जेल में ही डाल देते, और कोई ये नहीं है कि हाँ उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके कि हाँ वो जो स्टेटमेंट देगी उसके बाद उठाएंगे। मैम हमने इतनी ज्यादा 2-2 3-3 FIR भी करा चुके हैं कि उनको उठाओ। पहले पुलिस वाले बोलते थे हाँ 300, पहले इन्होंने वो लगाया था, पर्चा लगाया था, वो 309 का लगाया था मैम। लेकिन हमने पूछा उनको कि हाँ 306 में कन्वर्ट करो, कहते नहीं बॉडी जब तक नहीं मिलती है तब तक हम 306 में नहीं कर सकते हैं मैम। उसके बाद बॉडी भी उनके सामने आ गई, बॉडी भी, बॉडी को हमने जो भी है जला वगैरह भी दिया। लेकिन अभी तक वो माँ बेटी ऐसे शरेआम घूम रहे हैं। जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं बीच में मैम, वो भी ऐसे घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। क्यों? एक कार्रवाई हुई तो थी, उन्हें कहा गया था कि एक स्पेशल इंक्वायरी होनी चाहिए पूरे केस में और गुनहगारों को सामने लाइए, किसने किया है, ये कौन से पुलिस वाले इन्वॉल्व थे इसमें। तो एक स्पेशल इंक्वायरी होनी तो थी, क्या वो भी नहीं हुई? मैम कुछ नहीं हुआ है, खाली बोला जा रहा है कि हाँ इंक्वायरी हो रही है, हो रही है, हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो अभी भी माँ बेटी घूमते हैं आराम से। वो जो गौरव महाजन जिसका नाम आ रहा है मैम, आपने ही वीडियो में देखा होगा, वो भी अभी तक रिमांड में ही बैठा होगा अपनी। उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं। जो पुलिस वाले ने रिश्वत की बात की थी, पैसे लेने की बात की थी, वो भी अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, ना ही कोई उम्र कैद हुई होते। किसी भी चीज से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपने भाई साहब बिल्कुल सही कहा कि अगर लड़की की डेथ हुई होती, लड़की ने सुसाइड किया होता, तो पूरे हाँ परिवार को धर लेते, पूरे परिवार को हाँ। जेल में भेज देते। और यहाँ पे आपकी सुनवाई तक नहीं हो रही है, कहीं पे कोई बात नहीं हो रही है। क्या मीडिया ने आपको कुछ, आपकी बात सुनी? क्या मीडिया ने आपका पक्ष रखा? मीडिया का हाँ कैसा मैम। रवैया था? हाँ मीडिया वाले तो पक्ष रख रहे हैं। तो मीडिया वाले तो आते हैं, लेते हैं, वो जाते हैं मैम। मीडिया वाले भी कितना ही करेंगे। आज आके कार्रवाई तो इन्हीं को करनी है जो वर्दी डाल के घूम रहे हैं, या जो काले कोट पहन के जा रहे हैं मैम। इन्होंने ही करना है, और किसने करना है मैम? मीडिया वाला तो नहीं कर सकता ना वो। नहीं नहीं, मीडिया वाले अगर एक सुशांत की मौत के ऊपर 3 महीने तक उसको डिस्कस कर सकते हैं, तो क्या जम्मू का अक्षय कुमार किसी से कम था? वो भी तो इस नहीं देश मैम। का बेटा था। मैम जो जो सुशांत सिंह था ना मैम, वो अमीर था, करोड़पति था, अरबपति था। लेकिन अक्षय कुमार कोई अरबपति नहीं है, कोई करोड़पति नहीं है मैम। हम पूरा दिन में अगर 500 रुपया कमाएंगे ना, हमने वो शाम को खाना है। हमारी ये सिचुएशन है। हम अक्षय तो सुशांत सिंह बन नहीं सकता ना। नहीं तो हम ये, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे
कि अक्षय कुमार जो था वो भी एक इलेक्ट्रिशियन था, उसकी भी तो आवाज मीडिया को उठानी चाहिए ना। था तो वो भी एक बेटा, चाहे वो सुशांत सिंह की तरह अमीर नहीं था, तो क्या गरीबों की आवाज नहीं कोई सुनेगा? तो मीडिया हाउसेस मैम अमीरों के लिए बने हुए हैं। क्यों नहीं आपकी मैम आवाज उठाई जा रही है? क्यों नहीं जस्टिस फॉर अक्षय कुमार, क्यों नहीं उठाया जा रहा? आप लोगों में से आपने कई लोगों से बातचीत करी होगी, जिन मीडिया हाउसेस से बात करी, क्या उन्होंने बोला कि आपको जस्टिस दिलवाएंगे? हाँ जी मैम, ऐसा सिर्फ बोला है उन्होंने भी कि हाँ जस्टिस दिलवाएंगे दिलवाएंगे। खाली स्टार्टिंग में आए 2-4 मीडिया वाले, 5-10 भी आए, 20 भी आए, लेकिन खाली स्टार्टिंग में आए। जब क्या बोलते हैं उसको, जब डेथ वगैरह का पता चल गया, जैसे थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ, मीडिया वाले भी आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे होना शुरू हो गए। ऐसे तो फिर आते थे, इंटरव्यू लेते थे, देखते थे, लोकेशन देते थे, घर की वीडियो बनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी गायब हो गए। तो मैम अब हम किन्हें बोले? नहीं तो पुलिस के बड़े अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में? मैम कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम उसे करेंगे, अभी हम उसके बयान लेंगे। मैम 5-5 बार तो हमने खुद ही अपने बयान दे दिए मैम, हम भी कितना याद रखेंगे अपने दिमाग में कि हाँ आ गई, एक तो टेंशन इतनी है, फिर बाद में बोलेंगे कि हाँ आप उधर से वो वाली बात बोल रहे हो, इधर से ये वाली बात। जो मतलब कि हरास ही हो रहे हैं ना, हम भी मैम हरास ही हो रहे हैं। आप हैरेस पहले हो अक्षय रहे हैं, पुलिस वाले आपकी पूरी कहीं फैमिली। सुनवाई नहीं करे, जम्मी पुलिस में आपकी हाँ कहीं जी, कोई सुनवाई नहीं, आपका ऐसा कहना है? हाँ जी मैम, हाँ जी। तो फिर क्या फायदा हुआ इस पूरे केस को बोलने का कि ये स्पेशल सेल को दे दिया गया है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो मतलब ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, सरासर हाँ झूठ। मैम, हाँ जी, ये सारा झूठ ही है मैम, क्योंकि पहले तो अक्षय ही हरास हो रहा था, खाली एक ही इंसान, बाकी तो चलो ठीक है अपना काम काज कर रहे थे। अब तो हमारी पूरी फैमिली हरास हो रही है, घर में बैठे हैं मैम, घर से बाहर जाते नहीं अभी, कहाँ से जाना है हमने। और पुलिस वालों को कैसे टॉर्चर किया था अक्षय कुमार को, कुछ आप बता सकते हैं? पुलिस वालों ने भी मैम बहुत जेल में टॉर्चर हाँ किया जी, उसे। हाँ जी मैम। मैम पुलिस वालों ने ऐसे टॉर्चर किया अक्षय को, जब इन्होंने क्या जब लास्ट जो वो लगाई, उसने उसकी माँ ने स्टेटमेंट वगैरह, जो लड़की ने स्टेटमेंट वगैरह दे दी, पुलिस वाला आया एक हमारे घर में, उनका नाम सतीश कुमार था। तो मैम वो आए, वो भी प्राइवेट गाड़ी लेके आए। हम्म। तो उन्होंने अक्षय को उठाया, तो लेके चले गए वहां पर, क्या बोलते हैं, थाने में लेके चले गए। तो थाने में लेके गए, उसको रखा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अक्षय को बोला उन्होंने कि हाँ अक्षय तू एक काम कर, 10,000 रुपया दे, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा यहाँ से। तो अक्षय ने बोला मैंने 10,000 किस बात का देना है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहता नहीं तेरे ऊपर केस बना है, तो 10,000 दे, तो इसकी माँ को देंगे या खुद रखेगा। खुलेआम एक्सटॉर्शन, खुलेआम हाँ जी, एक्सटॉर्शन। हाँ जी। तो अक्षय ने वो चीज़ नहीं मानी, अक्षय को पता मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैंने किस बात के पैसे देने, और पैसे देने भी कहाँ से मैम, 10,000 रुपया। एक तो हम गरीब परिवार से हैं, तो हमने कहाँ से पैसे लाने हैं। तो अक्षय ने जाके, जो इनका सीनियर जो SHO होता है थाने का, अक्षय ने जाके उधर कंप्लेन कर दी कि SHO साहब आपके जो IO हैं सतीश कुमार, ये मेरे से 10,000 रुपया मांग रहे हैं। तो SHO साहब ने सतीश कुमार को डांटा, तो उन्होंने छोड़ दिया आगे। तो जो सतीश कुमार था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डबल ट्रिपल केस डाल दिया, और उसके ऊपर पास्को बना दिया, पास्को केस डाल दिया कि हाँ जिससे उसको जमानत ही नहीं मिलने पे है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा केस था, उसके बाद उसने डबल ट्रिपल कर दिया। कहता नहीं ये लड़की ने स्टेटमेंट दी है तेरे खिलाफ। तो मतलब आपका कहना है लड़की ने नहीं दी है, पुलिस वालों ने बदल दी है? हाँ जी, पुलिस वालों ने नहीं बदली है, लड़की ने दी होगी मैम, लेकिन पुलिस वाले ने साथ होके वो सारी स्टेटमेंट खुद समझा समझा के, जैसे किसी के दिमाग में डालते हैं ना चीजें, ये बोलो इसमें जमानत नहीं मिलेगी, या ये बोलो। हम्म। क्योंकि उनको पता था फेक केस डालना है, कौन है आवाज उठाने वाला, कोई भी नहीं है, ये गरीब परिवार का है, जी इसने जी क्या कर लेना है। जी, मैं आ समझ जाके गई थोड़ा ये सा चिल्लाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। मतलब इस गरीब का कोई नहीं है इस दुनिया में, इस हाँ जी मैम, भारतवर्ष में सिर्फ नेता अभिनेता आएंगे, हाँ जी, लेकिन वो गरीब की बात कहीं नहीं रखेंगे, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, उसके से खुलेआम नहीं, एक्सटॉर्शन होगा, मारा पीटा जाएगा, जबरदस्ती के सेक्शंस लगा करके, पॉस्को जबरदस्ती लगाया गया आपके हिसाब से, और उसे जेल में डाला गया जबरदस्ती के सेक्शंस लगा करके। वहां जेल हाँ में जी। मारपीट हुई थी उसके साथ? नहीं जेल में कोई, जेल में क्या मैम, किससे? अक्षय को मारा पीटा भी गया जेल में, कुछ ऐसा बताया अक्षय ने? जेल में नहीं मैम, जो थाना है ना, जी। जो
थाना है, थाने में उसे मारा पीटा गया, क्योंकि जिस दिन इसकी बेल रिजेक्ट हो गई ना, मैं आया 3-4 महीने इधर बैठा हमारे घर में, क्योंकि कोरोना कोरोना के टाइम के चक्कर में उसको बेल मिली थी। तो आया 3-4 महीने रहा यहाँ पर, उसके बाद उसकी बेल जो है वो खत्म हो गई थी। अच्छा। लेकिन बेल से पहले उसकी माँ बेटी उसका पीछा करते थे। वो जो गौरव महाजन है वो भी उसको पीछा करता था, और वो धमकियां वगैरह देता था इसको, रास्ते में कहीं मिला। हमारा इलेक्ट्रिशियन का काम है, हमने आगे पीछे तो जाना ही है, गलियों में जाना है, कभी कहीं जा रहे हैं तो उसको कहीं मिल जाता था, उसने धमकाना। अगर उसकी माँ बेटी मिल गए, वो बेचारा इतना डर गया था कि घर से बाहर, अब लास्ट टाइम वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था उसने। बहुत मुश्किल समय रहा होगा वो, कैसे? हाँ जी। मैं समझ तो लेकिन वो, हाँ जी मैम, लेकिन वो सुनाता भी नहीं था हमें कि हाँ धमकियां दे रहे, खाली ऐसे थोड़ा सा बता दिया उसने कि हाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहा है। एक दिन मेरे को इधर इसकी माँ बेटी ने धमका दिया, अक्षय ने ऐसा बोला कि हाँ धमका रहे हैं मेरे को रास्ते में, उधर से इधर आ रहे हैं। तो आपने कोई तो हमने कहा एफआईआर सर, दिखाई? आपने कोई हाँ एफआईआर हमने, दिखाई? नहीं मैम हमने इसलिए एफआईआर नहीं करवाई क्योंकि आगे ही वो बेल के ऊपर बाहर आया था। हमने कहा हम एफआईआर करवाने जाएंगे फिर से कोई झूठा ब्लेम लगाएंगे तो वो फिर से बेचारे को अंदर कर देंगे। तो इसलिए हमने कोई एफआईआर नहीं करवाई उस टाइम। हमने कहा नहीं अभी जाने दे, अक्षय तू क्यों टेंशन ले रहा है, ये ऐसे ही इनकी बातों में मत आ, रास्ता चेंज कर लिया कर तू। कहता भैया मैं कितना ही रास्ता चेंज करूँ, कहता जहाँ भी जाता हूँ कभी पीछे आ रही हैं कभी कहीं आ रही हैं। तो मैंने कहा तेरे को थप्पड़ वगैरह मारे होंगे, लेकिन वो चुप रहा। जिससे मुझे लगा कि हाँ एक रास्ते में अगर रोका है तो थप्पड़ वगैरह भी लगाए हैं उन्होंने, तो ये कैसा लेकिन इसने गुंडा कुछ, राज है? ये पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, ये कैसा गुंडा राज है? पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए है कि हमें मारने पीटने के लिए है? बहुत तो बहुत मैं, बहुत ही दुखद है। आप प्लीज ऐसा करिए, जरा माता जी को लिटा दीजिए, मेरे को देखा नहीं जा रहा, वो बेचारे बहुत रो रहे हैं। आप इनको लिटा दीजिए, इनसे नहीं बैठा जा रहा, कोई प्लीज मदद करिए इनकी। जी, तो अब आप मुझे बताइए, भाभी, इनकी भाभी भी हैं आपके साथ? हाँ जी मैम, उन्हें बुलाइए। जी, आपका क्या कहना है इस पूरे केस के ऊपर? आप भी तो कुछ बताएं, क्या बीत रही है आप लोगों के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर? कैसा रहा? पुलिस का क्या सहयोग है, मीडिया का क्या सहयोग है? अक्षय के जाने के बाद आपको कैसे लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा अक्षय को कि नहीं मिलेगा? अभी तक उसे जस्टिस नहीं मिला, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता हमें। थोड़ा जोर से बोलिए। आगे भी उसे जस्टिस मिला नहीं, 1 साल 8 महीने तक वो जेल में रहा, उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे जस्टिस मिला ही नहीं 8 महीने तक। अभी मिलेगा, हमें उम्मीद ही नहीं है कि उसे जस्टिस मिलेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हर एक कोशिश कर रहे हैं, मीडिया वालों को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, हर एक कोशिश उसको इंसाफ दिलाने की कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले प्रशासन जो है ना वो कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ बस हमारा ही इंटरव्यू लेते रहते, हमारी स्टेटमेंट लेते रहते, ये नहीं कि हाँ अक्षय को मरे हुए कितने दिन हो गए, 1 महीना होने को आया, लेकिन वो माँ बेटी अभी तक अंदर नहीं हुई है दोनों, जी, इसकी जगह कोई और जी। आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है, अभी आपने जिन जिन से आपने इंटरव्यू दिया है, उनसे बात करी है, उसमें से किसी ने आश्वासन दिया है आपको कि वो इंसाफ दिलवाएंगे अक्षय को, उसकी मौत जाया हाँ नहीं जी, जाएगी? नहीं बोला है ना मीडिया वालों ने, जब हमने इंटरव्यू दिया है वो बोलते हैं कि हाँ आश्वासन देते हैं, आते हैं इंटरव्यू लेते हैं, आश्वासन देते हैं कि फिर भी इंसाफ, इतना नहीं। फिर भी इतना इंसाफ कहाँ हमें दिया है, मिला है। आपने अपने एरिया के किसी एमपी से मिले, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले आप लोग, किसी नेता से मिले आप, उनको रखा, अपनी बात रखी उनके सामने? नहीं, हमने किसी से नहीं मिले। मैम रखते हैं ऐसे संगठन वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएशन के जो भी हैं, जहाँ हमारे मोहल्ले के हैं बीजेपी के वो वर्कर हैं जो, हमने उनके आगे बोला, वो उन्होंने किया, थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, आ जाके वो भी थोड़ा सा पीछे हो गए। उन्होंने देखा अब केस ही ठंडा पड़ रहा है, उन्होंने भी क्या करना है, अब कोई और एसोसिएशन का आ जाए बीच में। बस यही सब हो रहा है मैम, खाली आते हैं जाते हैं बस, इतना ही है और कुछ भी नहीं हो रहा है इसकी, कि आ जाके कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि
अक्षय को इंसाफ मिलना चाहिए। अक्षय को तो चलो ठीक है, हमारा तो चला गया है लड़का, वो हमें वापस नहीं मिलेगा, इंसाफ भी मिल जाएगा, लेकिन अक्षय तो नहीं मिलेगा ना हमें वापस में। जी बिल्कुल लेकिन जो बाकी के लड़के हैं वो तो कम से कम सेव हों। जी उनके आप घर वालों को आना चाहिए, हमारा सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, जिनकी वजह से अब हम कर रहे हैं कि हाँ, हमारा तो नहीं बच सका, कम से कम अपने बच्चे तो बचाओ, अपने बच्चे तो सेव करो ऐसी औरतों से। सभी औरतें तो गलत नहीं होती हैं, लेकिन इन औरतों से तो बचो। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका अक्षय तो वापस नहीं आएगा, लेकिन दूसरे बेटों को सेव करिए, आगे आइए, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। हाँ, अक्षय को जस्टिस हमने दिलाना है और दिला के रहेंगे। इस मुहिम को आप तब तक आप अपनी आवाज उठाते रहिए जब तक अक्षय को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एरिया के जो भी आपसे वोट मांगने आते थे उनके पास जाइए, अपनी आप बीती रखिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आए हो नेतागण, उनको अपनी बात रखिए और उनसे पूछिए कि क्या अक्षय को इंसाफ दिलवाने में वो आपकी मदद करेंगे। एक सवाल हाँ उनसे मैम। पूछिए हाँ जी। कि अक्षय को इंसाफ क्या दिलवाने में वो आपकी मदद करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो कैसे मदद करेंगे। आज के बाद आपके पास कोई मीडिया वाला भी आता है या जो पहले भी आए थे, उनसे पूछिए कि अक्षय को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे, आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। चलो मैम, पूछेंगे उनसे, फिर से बोलेंगे उनको, फिर से अपील करेंगे। हाथ जोड़ने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, आ जाके अपील ही कर सकते हैं उन मतलब कि उनसे, उनके आगे, क्योंकि ये हमारा तो है नहीं है वो लड़का। अच्छा, अब हम सिर्फ ज्यादा कर रहे हैं कि हाँ, बाकी के लड़के बेचारे बच जाएं किसी तरीके से, बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ जो झूठे केसों में फंस रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही बताता था कि आज जो जेलें भरी हैं ना, बहुत सारी जेलों में ऐसे जो है, अगर 100% जेल है ना, 100 में से 100% अगर कैदी रखे, 100 में से 80 जो है वो बेगुनाह है, जो ऐसे ही बिना वजह फंस गए हैं। जी जी जी, मैं समझ तो रही बाकी, हूँ। फर्जी हाँ केसेस जी। बहुत धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं इस देश में, हाँ और सिर्फ महिला के बोलने भर से उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। मुझे पता हाँ है जी। इस विषय के बारे में। चलिए, हाँ जी मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी बात बहुत अच्छे तरीके से बताई है। नमस्कार।